साहब भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस वक्त उनके पास सिचुएशन है, सूरत हाल है ज़मान पार्क की। भट्ट साहब, ये जो खबरें आई हैं कि बुशरा बीबी लाहौर पहुंची हैं और शायद वहाँ पर पुलिस मौजूद है, कुछ हमें बताइएगा इस हवाले से। बुशरा बीबी इस वक्त लाहौर में मौजूद है और ये बड़ी अहम मुलाकात है इनकी अभी जो होनी है, और सबसे बड़ी मुलाकात ये करके आई है जो कि पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करने के बाद ये लाहौर तशरीफ लाई है। यहाँ पर इनका जो मेरी एक बाएतमाद जराये से बात हुई है, 72 घंटे का स्टे उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी यहाँ पर क्याम करेंगी लाहौर में, और यहाँ पर ना सिर्फ वो दांतों का अपना उनका मुआयना है वो करवाएंगी और 72 घंटे बाद वो वापस जा सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर सी है थोड़ी सी, कि बुशरा बीबी इस वक्त लाहौर में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में मौजूद है, जबकि चारों तरफ पुलिस की इतनी बड़ी नफरी इकट्ठी हो गई हुई है, जो कि समझ से मेरी से थोड़ा सा बालातर होता जा रहा है कि एक रूटीन की नफरी तो साबिक वज़ीर आज़म की एहलिया है उनको मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा नफरी जो है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और उसके साथ साथ पुलिस ने चारों तरफ से ज़मान पार्क को घेर लिया हुआ है और हर आने और जाने वाली गाड़ी को बाज़ाब्ता शनाख्ती का चेक किया जाता है, बाज़ाब्ता इंक्वायरी होती है, फिर गाड़ी अंदर जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे तमाम जराये जो पीटीआई के हैं उन्होंने मुझे बताया है कि बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान से मुलाकात करके लाहौर तशरीफ लाई है, इसलिए 3 और 4 उनकी अहम मुलाकातें भी एक्सपेक्टेड है। जी प्रिया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अहम मुलाकातों में कोई नाम भी बताएंगे आप, किधर किधर हो सकती हैं मुलाकातें? देखिए प्रिया, मेरे पास वो नाम तो नहीं है, मेरे पास 2 इत्तलात आई थी कि उनकी 3 से 4 जो मुलाकातें हैं उनमें 2 अफराद तो पीटीआई के हैं और 2 तो मुझे कंफर्म है कि पीटीआई के, और 2 मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के आपके कोई तल्लक वाले होंगे वो। अच्छा ठीक है, आपने इस्लामाबाद का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आई कम टू यू एज सिद्दीक साहब, 9 मई के केसेस में 8 नवंबर को बानी पीटीआई को चालान की नकूल दे दी जाएंगी, उसके बाद फर्द जुर्म आयद होगी। 9 मई केसेस में फिर उसके बाद हम एक बाकायदा अदालती कार्रवाई देखेंगे, पॉसिबल है। तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं नवंबर में रिहाई का? अच्छा देखिए, मैं एक बताता चलूँ आपको ना प्रिया, चूँकि 9 मई के जो केसेस थे, इमरान खान सबको पता है आपको कि 9 मई को वो अरेस्ट थे और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से ना कोई वारंट था, जिस तरह रेंजर्स या बाकी लोगों ने उठाया, और वो अरेस्ट जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सकी, रिकॉर्ड की बातें, और ये चैलेंज के साथ है कि कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब उनमें मैं जब 14 जुलाई वाले दिन लाहौर में रिमांड के लिए जब पेश किया गया वीडियो लिंक के जरिए, बड़ी लंबी हेयरिंग हुई। आज तो देखे ना, आजम सवाती में 4:30 बजे के बाद समाअत पे वजाहत तलब कर ली गई, वहां 9:30 बजे जाके ऑर्डर दिया था रिमांड का, और उसके अंदर वो रिमांड अब 9 मई का वाकयात में अगर देखा जाए तो 4 वर्जन ऐसे हैं। पहले कुछ वर्जन है, बाद में कुछ वर्जन है, तीसरा कुछ वर्जन है, फिर एक वर्जन ये है कि जनाब किसी इंस्पेक्टर ने मौके पे उनके गुफ्तो सुनी, अच्छा ये सुनी, और ये 12 मई को आकर वो अपना वर्जन सामने लेकर आते हैं। तो ये वो सारी चीजें जो मैंने अदालत के सामने हमने उस दिन रखी थी, और अदालत ने 10 दिन का रिमांड दिया था। वो रिमांड चैलेंज हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, अदालत ने वो रिमांड सेट साइड कर दिया कि एविडेंस ही नहीं है, नो एविडेंस, यही नहीं है। यानी 7 कनेक्ट किया गया बुशरा बीबी साहबा को, बुशरा बीबी पे इल्जाम था कि वो हंस रही हैं, मुस्कुराती हैं, तो 9 मई। ठीक है, अगर इजाज़त है हम हज़रत साहब पाशा साहब को भी शामिल करते हैं। पाशा साहब, फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव इस वक्त जो मामलात नज़र आ रहे हैं मेबानी पीटीआई के भी या पीटीआई के, आपको लगता है कि नवंबर में रिहाई की जो बात कर रही है पीटीआई, ये पॉसिबल है लीगल फ्रेमवर्क में? देखिए, सारे केसेस में ऑलमोस्ट उनकी बेल वगैरह हो चुकी है और बरी भी हो चुकी है, कई केसेस में उनकी सस्पेंड भी हो चुकी है सज़ा। एक केस अभी पेंडिंग है, वही रहता है। तो अगर तो ये समझते हैं कि उसमें हो जाएगी और अदालत ये समझती है कि उनको बेल करनी है, या तो फिर बेल हो सकती है। वैसे तो ट्रायल बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे है, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो नॉर्मली अदालतें जो हैं वो बेल ग्रांट नहीं करती। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रायल कंप्लीट हो जाए तो फिर
मेन केस का फैसला ही हो जाएगा शायद। और लेकिन अगर पीटीआई के वकला ये समझ रहे हैं कि हम इस स्टेज पे भी बेल करवा सकते हैं, तो मुमकिन है कि उनके पास कोई ऐसे ग्राउंड्स हों कि वो बेल करवा लें। बहरहाल मुझे जो है वो ऐसा सच नहीं। हाँ, एक चीज़ बहरहाल है कि पीटीआई के तमाम जो दोस्त हैं उन्होंने ट्रंप पे बड़ी आस और उम्मीद लगा रखी है। जिस तरह अभी आपने क्लिप सुनाया हमारे सीनियर हैं लतीफ़ खोसा साहब, कि उन्होंने यही कहा कि अमेरिका के कहने पे हमें हमारी हुकूमत भी ख़त्म की गई, हमें बाहर भी निकाला गया, और अब जो है पस ज़िंदा भी इसी वजह से हैं। तो अब चूँकि रजीम चेंज होगा तो फिर बानी पीटीआई जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका या किसी और मुल्क की हमारी अदालतों तक एक्सेस है, या हमारी अदालतें इतनी पाबंद है कि किसी बैरूनी मुल्क की किसी डायरेक्शन को वो तस्लीम करेंगी, क्योंकि उनके बाहर आने या बाहर ना आने का फैसला अदालतों ने करना है। और अदालतें जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, हम तो ये समझते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद होनी चाहिए। अगर अदरवाइज केस बेल का बनता है या इनकी बरीयत का बनता है और अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि इनको बेल ग्रांट कर दी जाए या बरी कर दिया जाए, तो फिर इनका जो हक है वो इनको मिलना चाहिए। विदाउट एनी रीजन इनको बिहाइंड द बार रखना ये भी जाती है, और अनलिमिटेड पीरियड अंदर रखना वो भी जाती है। अदरवाइज अगर केस बेल का या बरीयत का बनता है तो वो एज ऑफ राइट इनको मिलना चाहिए, ये कोई फेवर की बात नहीं है। ठीक है। ये हाँ जी, मैं आसिफ साहब, मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो पीटीआई की एक नई पॉलिसी है कि इन्हिसार पॉलिसी, मौलाना फजल रहमान पे इन्हिसार 26वीं तरमीम के लिए, कल मुझे बताया गया कि और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो उन पर इन्हिसार 26वीं तरमीम खुद चैलेंज नहीं करनी, दूसरे चैलेंज कर दें। अब इन्हिसार है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, ये इन्हिसार पॉलिसी का क्या तरीक़ाकार है? अच्छा देखिए, वो जो कि खोसा साहब की अपनी राय है, हमारा किसी पे कोई इन्हिसार नहीं। हम अदालतों पे, मैं सिर्फ एक बात पहले मैं तस्दीक करता जाऊं हसन अजदा पाशा साहब की। देखिए, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें इमरान खान साहब की जमानत और बुशरा की जमानत पहले हो चुकी है। वो ट्रायल कंक्लूड होता हो, उससे जमानत का बात नहीं है, वो जमानत उसके अंदर हो चुकी है। दूसरा जो तोशा खाना है वो तो अभी फर्दे जुर्म भी आयद होनी है, उसमें बुशरा बीबी साहबा की जमानत हो गई है और इमरान खान साहब की जमानत भी इंशाल्लाह पॉसिबल है, कोई दूर की बात नहीं। तोशा खाना जो वन है इलेक्शन कमीशन वाला, उसकी 14 नवंबर को अपीलें लगी हुई हैं और वो 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर नहीं हुआ तो वो तो ज़हन में रखिएगा, वो तो बरियत है उसके अंदर। मेरे आज अल्फाज याद रख लीजिएगा, उसमें बरियत है और वो सारे का सारा क्वैश हो जाएगा। तो कोई ऐसी ग्राउंड के ऊपर चीज नहीं है, इन्हिसार हमने किस लिए करना है? राइट, आपने देखिए जी, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, इन्हिसार हमें किसी के ऊपर नहीं है। अभी तक किसी ने क्या दिया है, हमारे तो खिलाफ ही आया। आज कैसे हो सकता है कि हुकूमत बरतानिया जो अमेरिका की हुकूमत है हमारी फेवर में आ जाए? उन्होंने ऑपरेशन रजीम की चेंज कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर अब बैठे जो अफराद है, वो जो मेंबरान है, वो इंसानी हकूक या बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाते हैं। तो लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और वॉर। कानून ने ठीक है, आपने कहा किसी पे इंसानियत का मुझे इजाजत है। हाफिज एहसान, 26वीं तरमीम को देखकर, और आपने उस पर काफी बात की है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें लीगल लकूनास हैं या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से जरूरी है कि 27वीं तरमीम आए। आपकी क्या राय है? देखें फ्रीहा, एक तो बात यह है कि जितनी भी पीटीआई की अगर लीगल स्ट्रैटेजी है, अगर वो इनसाइड द कोर्ट्स की इज्जत करके जाती तो शायद आज सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ होती। और मेरा ख्याल है कभी भी मुनासिब ये है कि कोर्ट्स ही पाकिस्तान के अंदर एक अल्टीमेट रेजोल्यूशन है, चाहे वो आपका सेशन कोर्ट है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। अब आपने किया 26वीं आईनी तरमीम, तो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसका फरीहा सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपके सामने पिछले 3-4 दिन से ये आ रहा है कि अगर आप हिस्ट्री देख लें 2007 से ऑनवर्ड, जितने भी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आने लगते हैं, एक पूरे का पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है उनकी बैशिंग का, और उन्हें मजबूर किया जाता है कि सर्टेन केसेस के अंदर सर्टेन किस्म की चीजें जो हैं वो होनी चाहिए, और अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो फिर एक आपको पूरा ब्रिगेड नजर आ जाता है। इधर वे वाली साइड्स पे है, चाहे वो एक साइड है या दूसरी साइड है। इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट पास की है, जिसके बैक एंड पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है, चाहे वो पीटीआई
पीटीआई है, चाहे जेयूआई है जिन्होंने इसको लीड किया, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, और उसका रिजल्ट ये है कि एग्जीक्यूशन साइड के ऊपर पीटीआई हर उस प्रोसेस का हिस्सा बन रही है, इंक्लूडिंग द जुडिशल कमीशन। ये आपने बड़ी अहम बात